ये कहानी है हीरापुर के गांव उजाला की, जहां सभी लोग किसानी करके अपना जीवन जी रहे थे। सभी लोगों में एकता की भावना थी और वो सभी तरबूज की खेती किया करते थे। उजाला गांव के लोग अपने साफ दिल और प्रेम की भावना की वजह से जाने जाते थे। वहीं उसी गांव में आदि का परिवार भी रहता था। सिया, मैं क्या करूं? इस बार जो मैंने खेत में बीज डाले हैं वो तो फूट ही नहीं रहे हैं। अगर इस बार मेरी फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? आदि जी, चिंता मत कीजिए, बीज भी फूटेंगे और फसल भी निकलेगी। बस आप अपनी हिम्मत और कोशिश मत छोड़ना। ठीक कहती हो सिया, शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। अभी आदि ने ऐसा बोला ही था कि तभी उसके दरवाजे पर एक आदमी आया। अरे आदि भैया, घर में तो हो? हाँ हाँ जी, यही हूँ, बोलिए। आदि भैया, तुम्हें पता नहीं चला क्या? आज गांव में मुखिया जी के दोस्त नेताजी आ रहे हैं। सभी अपनी फसल से 10-10 किलो तरबूज उनके लिए निकाल रहे हैं, तुम भी दे दो। क्या? लेकिन इसकी बात कब से चल रही है? लो कर लो बात भाई, इसका तो हम सभी को कल से ही पता है। अब तुम्हें नहीं लग पाई तो बोलो, हम क्या करें? अब आदि जी बातें न बताओ, जल्दी से तरबूज दो। देखिए केशव भैया, आप तो मेरे हालात जानते ही हो। मेरे पास ना बड़ा खेत है और ना ही बहुत सारी फसल। अगर मैंने आपको 10 किलो तरबूज दे दिया तो मेरे खेत में तो कुछ भी नहीं बच पाएगा। आदि भैया, कह तो तुम सही रहे हो, ये बात मैं तो समझ लूंगा, लेकिन हो सकता है मुखिया जी न माने तो। आदि जी, इनको जितना भी तरबूज चाहिए दे दीजिए। वैसे भी कभी भी अपनी चीज बांटने से उसमें कमी नहीं आती है। वाह भाभी जी, क्या बात कही है। क्या सच में सिया? अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं दे देता हूँ। आओ भाई साहब। आदि उस आदमी को अपने खेत में ले गया, जहां पर बस कुछ ही तरबूज आ रहे थे। उसने वहीं से 2 बड़े बड़े 5-5 किलो के तरबूज निकाले और उस आदमी को दे दिया। आदि भैया, तुम्हारे खेत में इस मौसम की तो फसल फूटी ही नहीं है, क्या बात है? पता नहीं भैया, इस बार तो भरी गर्मी पड़ गई। अब तो बरसातें लग चुकी हैं, तरबूजों का स्वाद जाने लगा है, लेकिन मेरे खेत में इस बार बस नाम को फसल उग पाई है। खैर जो भी हो, मुझे यकीन है मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप ये तरबूज ले जाओ। आदि ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। वो आदमी आदि के खेत से दोनों तरबूजों को ले गया, जिसके बाद आदि वहीं अपने खेत की जमीन पर बैठ गया और आसपास के बड़े बड़े तरबूज के खेतों को देखने लगा। पता नहीं कब मेरे खेत में ऐसी फसल आएगी। आदि ने खुद से ही ऐसे ही बात की और फिर वो घर लौट आया। आदि के हालात अभी नाजुक चल रहे थे। घर में उसकी एक बीमार माँ थी और पत्नी सिया, जिनके लिए वो कमाता था। आदि की फसल न हो पाने की वजह से उसका दिमाग परेशान था और साथ ही बरसातों का मौसम लग चुका था, जो उसकी मुश्किलों को और बढ़ा रहा था। ऐसे ही चलते हुए अब 2-4 दिन और गुजर चुके थे। आज उजाला गांव में सुबह से ही बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से आदि और सिया दोनों परेशान थे। सिया, माँ को तो तुम पड़ोस में छोड़ आई हो, लेकिन अब हम अपने घर को इस बारिश से कैसे बचाएं? मैं नहीं जानती हूँ आदि जी, ये टपका तो हर जगह लगा जा रहा है। भीगने दीजिए, आज सब कुछ यूं ही। जब बारिश रुक जाएगी तब हम सामान सुखा लेंगे। सिया, मुझे माफ कर देना। हर आदमी अपनी बीवी को अच्छी जिंदगी देता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। नहीं आदि जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बात को दिल से मत लगाइए। सिया आदि को समझाने लगी। बारिश की वजह से आज सिया ने कुछ पकाया भी नहीं था। वो दोनों पति पत्नी बस तरबूज खाकर ही अपना गुजारा करने वाले थे कि तभी सिया के दरवाजे पर एक मुसाफिर आया। अरे सुनो बहन, मुसाफिर हूँ, चलते चलते पाँव दर्द कर रहे हैं। क्या तुम्हारे घर में मुझे पनाह मिल सकती है? क्या कहा मुसाफिर? ठीक है, आ जाइए। सिया ने संजय को अंदर बुला लिया और उसे एक सूखे कोने में बिठा दिया। उस वक्त सिया और आदि दोनों तरबूज खा रहे थे। आदि जी, क्या मैं ये तरबूज इन भाई साहब को खाने को दे दूं? घर आए मेहमान को भूखा नहीं भगाया जाता। जो हमारे नसीब का था वो हमने खा लिया। आदि की बात सुनकर सिया ने संजय को अपने हिस्से का तरबूज खाने को दिया। संजय काफी भूखा था। उसने तरबूज को खाया और कुछ देर आराम करके वो फिर से अपने सफर पर निकल गया। बारिश अभी भी हो रही थी। ये बारिश आज सुबह से ही एक जैसी हुई जा रही है। इतना पानी तो किसी के भी खेत के लिए अच्छा नहीं है। हे भगवान, अब बस अपनी इस धारा को रोक भी दे। आदि काफी चिंता में था, क्योंकि उसकी फसल बहुत कम हुई थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। लगातार सुबह से रात तक एक जैसी ही बारिश बरसती रही। रात से फिर सुबह आ गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी। अब गांव वाले चिंता में आ गए थे कि
सुनो गांव वालों, मौसम का हाल देखते हुए लगता है कि ये बारिश आसानी से नहीं रुकेगी, तो तुम सभी अपने मकान खाली कर दो और किसी सुरक्षित जगह पर चलो, क्योंकि इस लगातार बारिश से नदी भरने वाली है और बांध भी कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में अगर उनमें थोड़ा सा और पानी मिला तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मुखिया की बात सुनकर सभी गांव वाले सतर्क हो गए और उन सभी ने तभी गांव को छोड़ने का मन बना लिया। जो लोग रईस थे वो सभी अपनी गाड़ियों में शहर को निकल गए, लेकिन गांव के गरीब लोग गांव में ही रह गए। लगातार बारिश की वजह से नदी भर गई और पानी के तेज बहाव से बांध भी टूट गया और सारे गांव में बाढ़ आ गई। अरे नहीं, ये सब क्या हो गया? गांव में तो बाढ़ आने लगी है। सिया, माँ जल्दी चलो, हमें गांव के ऊंचे इलाके में जाना होगा। आदि अपनी बीमार माँ और पत्नी को लेकर बाहर आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पानी धीरे धीरे सारे गांव में फैल रहा था और उनका वहां से बचकर निकलना बहुत मुश्किल था। अरे नहीं, लगता है अब बहुत देर हो गई है। माँ, सिया मुझे माफ करना। आदि अपनी हिम्मत को हार रहा था कि तभी सिया ने उसे कुछ दिखाया। आदि जी, वो देखिए, ये कैसे हो सकता है? हमारा खेत। सिया की बात सुनकर आदि ने भी अपने खेत की तरफ को देखा। सारा गांव तो डूब रहा था, लेकिन आदि का खेत बचा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी से खेत में ही चलते हैं, वहाँ हम बच जाएंगे। सिया की बात सुनकर आदि जल्दी से अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में ही आ गया। जब गांव के बाकी लोगों ने आदि की जमीन को बारिश के पानी से बचा हुआ देखा तो वो भी वहीं आ गए। कोई नहीं समझ पा रहा था कि इस सब का क्या मतलब है। अरे भाई, इस जमीन पर पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्या पता भैया, शायद ऊपर वाला हमें बचाना चाहता है, इसीलिए ये हो रहा है। तभी आदि ने ऐसे बोला ही था कि उसकी जमीन हिलने लगी और जिस आदि के खेत में कब से फसल नहीं फूटी थी, वहां से बड़े बड़े तरबूज निकलने लगे। सभी ये देखकर चौंक गए कि तभी उन्हें एक आवाज आई। गांव वालों, घबराओ नहीं, ये खेत मैंने तुम्हारी ईमानदारी और साफ दिल की वजह से जादुई कर दिया है। जिन तरबूजों को बेचकर तुम्हारा गुजारा होता था, अब उन्हीं के जरिए तुम जाने जाओगे। ये तरबूज जादुई है, इनके ऊपर हाथ रखकर तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, और एक वरदान मैं तुम्हें खुद देता हूँ। जैसे ही ये आकाशवाणी पूरी हुई, सारा पानी उतर गया और पूरे गांव की जमीन तरबूज के छिलके जैसे हो गई। पेड़ पौधे, लोगों के घर वगैरह सब कुछ तरबूज का बन गया, जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या बात है? आदि ने जाकर अपने घर को छुआ। सभी अपने गांव को देख रहे थे, वहाँ सब कुछ तरबूज का बना हुआ था। आदि का परिवार अपने घर में आया तो देखा कि घर के अंदर भी सब कुछ तरबूज का ही है। वहाँ फर्नीचर, सोफा वगैरह सब कुछ तरबूज का था और घर में खड़े हुए आदि बोला, वाह, कितना अच्छा घर है। काश के यहाँ खाने को भी कुछ अच्छा सा होता। आदि के ऐसे बोलते ही उसके सामने एक थाली आ गई जिसमें स्वादिष्ट खाना था। शायद ये घर भी जादुई है। सिया ने ऐसे बोलकर वहां की अलमारी को खोलकर देखा तो वहां पर भी तरबूज के ही कपड़े थे। ऐसे ही वहां हर चीज बस तरबूज की हो चुकी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी जादुई तरबूज के गांव की कहानी। वेल दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही जादुई तरबूज के गांव में जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप जाना चाहेंगे या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।